Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the table of the genetic code. हमने genetic code की table के बारे में discussion किया था. In this video we will discuss about the initiating codon as well as the stop codon and some question related to the same. And here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. So here the characteristic of the genetic code में एक और interesting topic हम पढ़ने जा रहे हैं, that is स्टार्ट और इनिशिएशन कोडॉन. स्टार्ट और इनिशिएशन कोडॉन. अब हमें यह ध्यान रखना है हमेशा कि जब हम किसी चीज की शुरुआत की बात यहां पे कर रहे हैं तो किस चीज की शुरुआत यहां पे होगी. तो हमें ध्यान रखना है कि हम डीएनए से एमआरएनए बना चुके हैं. हम डीएनए से एमआरएनए बना चुके हैं, राइट. अब यहां पे हमारा जो मेन मोटो है डीएनए से आरएनए बनाने का, वो है क्या? अल्टीमेटली प्रोटीन चाहिए, पॉलीपेप्टाइड चेन बननी चाहिए. तो एमआरएनए पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू होगी. अब एमआरएनए पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनना कहां से शुरू होगी, ये बहुत मैटर करता है. क्लियर? एमआरएनए पे जो अमाइनो एसिड हैं वो कहाँ पे जुड़ना शुरू होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं होता कि कहीं भी आके अमाइनो एसिड अटैच होना शुरू हो जाए. कहीं भी से भी टीआरएनए आए, वो अमाइनो एसिड को ले आए और अमाइनो एसिड अटैच हो जाए. इट इज नॉट पॉसिबल. तो इसी को हम समझेंगे इनिशिएटिंग कोडॉन में. तो ये एक एमआरएनए की चेन है और इस एमआरएनए की चेन में यहाँ पे कोडॉन्स है. ये कोडॉन है, ये कोडॉन है, ये कोडॉन्स है बहुत सारे. क्लियर? और हम ये जानते भी हैं कि एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है. अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि अमाइनो एसिड जब आएगा तो ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू होगी. ऐसा नहीं होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन बिना अमाइनो एसिड के बननी शुरू हो जाए. क्लियर है? क्योंकि पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड की पॉलीमर ही तो है. तो अमाइनो एसिड जुड़ना शुरू होगा. अब कहां से होगा? जिस पॉइंट से होगा उसको हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट. क्लियर? बट उसको पॉइंट ना बोल के यहां पे उसको बोला जाता है स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन. अब जो इनिशिएशन कोडॉन है वो है AUG. जैसा कि हम टेबल में पढ़ के आए हैं. अभी हमने जो लास्ट वीडियो में टेबल पढ़ी है वो हमने क्या पढ़ी है कि स्टॉप कोडॉन भी होते हैं और इनिशिएटिंग कोडॉन भी होते हैं. चेन को शुरू भी करते हैं, चेन को रोकते भी, दोनों काम करते हैं. नेचुरल सी बात है. अगर पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है तो पॉलीपेप्टाइड चेन कहीं रुकेगी भी. ऐसा नहीं होता कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये. तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू कहां से होगी, अमाइनो एसिड जुड़ना शुरू कहां से होंगे? जहां पे सीक्वेंस में AUG होगा. तो जहां पे एमआरएनए पे AUG होगा वहां से स्टार्ट हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना. तो इसीलिए AUG को कहा जाता है इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन. इसके दो फंक्शन है. पहला कि ये स्टार्टिंग कोडॉन है, हम जानते हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने की शुरुआत कर रहा है, साथ साथ में ये कोड कर रहा है मीथियोनिन को. किसको कोड कर रहा है ये? मीथियोनिन को, जो कि एक अमाइनो एसिड है. तो AUG मीथियोनिन को भी कोड कर रहा है और स्टार्टिंग कोडॉन भी है. तो दो काम हो गए. अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, यहाँ पे हमें एक बात ये समझनी है कि हम दो केसेस पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट का भी पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट का भी पढ़ रहे हैं, पर हम डिटेल हर चीज प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे कि ये जो AUG है ये अगर प्रोकैरियोट का एमआरएनए है तो क्या करने वाला है, यूकैरियोट का एमआरएनए है तो क्या करने वाला है. सो हियर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट AUG अगर स्टार्टिंग में है, मान लीजिए ये प्रोकैरियोट की चेन है और AUG अगर स्टार्टिंग में है तो ये किसको कोड करेगा? ये एन फॉर्माइल मिथियोनिन को कोड करेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिथियोनिन एंड द एन फॉर्माइल मिथियोनिन? देयर इज नो सच डिफरेंस, बट इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे मिथियोनिन में फॉर्माइल ऐड कर दिया गया, दैट्स इट.
और कोई भी ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। यहां पे अगर AUG प्रोकैरियोट का mRNA प्रोकैरियोट का mRNA है और AUG अगर स्टार्टिंग में प्रेजेंट है तो ये N फॉर्माइल मीथियोनिन को कोड करेगा। अगर ये चेन के बीच में फिर कहीं बाद में रिपीट हो जाता है, अगर चेन में बीच में कहीं भी आ जाता है, इनसाइड प्रेजेंट है, उसमें ये N फॉर्माइल मीथियोनिन को कोड नहीं करेगा, ये कोड करेगा नॉर्मल मीथियोनिन को। यानी कि अगर प्रोकैरियोट का mRNA है, अगर प्रोकैरियोट का mRNA है और इस प्रोकैरियोटिक चेन में अगर AUG स्टार्टिंग में प्रेजेंट है तो ये कोड करेगा N फॉर्माइल मीथियोनिन को। किसको कोड करेगा? N फॉर्माइल मीथियोनिन को। अगर ये चेन में कहीं बीच में आ जाता है तो ये सिंपल मीथियोनिन को कोड करेगा, तब ये N फॉर्माइल मीथियोनिन को कोड नहीं करेगा। वहीं यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, अगर AUG शुरुआत में है तो भी ये मीथियोनिन को कोड करेगा, और अगर बीच में है या इनसाइड है तो भी ये मीथियोनिन को ही कोड करेगा। सिंपल सा कहने का मतलब है कि हर जगह मीथियोनिन ही कोड हो रहा है, केवल प्रोकैरियोट्स में अगर AUG चेन को इनिशिएट कर रहा है, प्रोकैरियोट में अगर AUG चेन को इनिशिएट कर रहा है तो कोड करेगा N फॉर्माइल मीथियोनिन को। बाकी हर जगह ये किसको कोड करेगा? हर जगह ये मीथियोनिन को ही कोड करने वाला है AUG, और इसको हम इनिशिएटिंग कोडॉन या इनिशिएशन या स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। क्लियर? जैसे ये प्रोकैरियोट की एक चेन है mRNA पे, यहाँ पे ये कोडॉन है, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था तो इसने N फॉर्माइल मीथियोनिन को कोड किया। फिर अगर ये मान लीजिए ये सेकेंड अमाइनो एसिड आया, ये थर्ड अमाइनो एसिड आया, फिर ये AUG आ गया बीच में, इनसाइड में आ गया, कहीं अंदर की तरफ आ गया, तो ये प्रोकैरियोट्स में अब ये जब अंदर वाला AUG है ये N फॉर्माइल मीथियोनिन को ना कोड करके मीथियोनिन को ही कोड करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यूकैरियोट्स के केस में ये एक mRNA की चेन है और इस mRNA की चेन में AUG क्या कर रहा है? AUG स्टार्ट कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने की शुरुआत कर रहा है, तो ये मीथियोनिन को कोड करेगा। फिर ये किसी और अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये किसी थर्ड अमाइनो एसिड को कोड करेगा, फिर ये AUG इनसाइड प्रेजेंट है तो ये इनसाइड जब प्रेजेंट है तो भी ये मीथियोनिन को ही कोड करेगा, किसी और अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। अगर बाय चांस AUG चेन का इनिशिएशन नहीं कर रहा है, चेन की शुरुआत नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में GUG को यूज किया जाएगा, यानी कि GUG इनिशिएट करने वाला कोडॉन बन जाएगा। बट ये बहुत ही रेयर केस में है, ये रेयर केस का एग्जाम्पल है। इफ AUG इज नॉट अवेलेबल देन स्टार्टिंग कोडॉन वुड बी GUG। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि GUG वैलिन को कोड करता है। अब यहाँ पे GUG का भी एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है। अगर GUG स्टार्टिंग में है, अगर GUG स्टार्टिंग में, मान लीजिए यहाँ पे GUG होता, अगर यहाँ पे चेन की स्टार्टिंग में AUG ना होके GUG होता, तो ये GUG अगर स्टार्टिंग में प्रेजेंट है तो ये मीथियोनिन को कोड करेगा। अगर वहीं ये GUG इनसाइड द चेन प्रेजेंट है, इस केस में ये मीथियोनिन को कोड ना करके वैलिन को कोड करेगा। इंपॉर्टेंट, ये उसी केस में होगा जब यहाँ पे AUG नहीं आ रहा है, यानी कि AUG चेन का इनिशिएशन नहीं कर रहा है, तो GUG को स्टार्ट कोडॉन के फॉर्म में देखा जाएगा। क्लियर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। AUG हमेशा स्टार्ट कोडॉन की तरह यूज किया जाता है। अगर ये नहीं है तो रेयरली GUG आएगा। अगर GUG शुरुआत में है, चेन की शुरुआत कर रहा है, तो मीथियोनिन ही बनाएगा। अगर ये इनसाइड द चेन प्रेजेंट है तो ये मीथियोनिन को कोड ना करके कोड करेगा वैलिन को। क्लियर? तो हमने ओवरऑल क्या पढ़ा? हमने ओवरऑल ये पढ़ा कि AUG मीथियोनिन को कोड करता है, AUG मीथियोनिन को कोड करता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के केस में। बट प्रोकैरियोट्स के केस में अगर
AUG चेन का इनिशिएशन कर रहा है तो N फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करेगा, तब ये मिथ्योनिन को कोड नहीं करेगा। अगर AUG नहीं है तो GUG यूज किया जाएगा, और GUG भी अगर चेन की शुरुआत में प्रेजेंट है और चेन को शुरू कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, तो वो मिथ्योनिन को कोड करेगा, नहीं तो वो वैलिन को कोड करेगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे GUG है, ये मिथ्योनिन को कोड कर रहा है, मैंने आपको जो चीज अभी बताई। ये GUG है, ये मिथ्योनिन को कोड कर रहा है, फिर ये किसी और अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, फिर ये किसी और अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड बन रहे हैं। फिर ये GUG इनसाइड ऑफ द चेन अगेन इट इज प्रेजेंट, सो इट विल नॉट कोड मिथ्योनिन, इट विल कोड वैलिन, राइट? तो यहाँ पे ये कोडॉन्स को समझना बहुत जरूरी है कि चेन की शुरुआत कौन कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर बहुत सारे कोडॉन ऐसे अरेंज हैं और AUG आ गया शुरुआत में, तो AUG चेन को स्टार्ट कर देगा, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाना शुरू कर देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कोडॉन जरूर होगा जो चेन को टर्मिनेट करेगा, रोकेगा, तो वो कोडॉन्स होते हैं स्टॉप कोडॉन, या उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग कोडॉन्स या टर्मिनेशन कोडॉन्स। तो स्टॉप कोडॉन्स, नॉनसेंस कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमने कोडॉन का टेबल पढ़ा था तो वहां पे 3 कोडॉन्स मैंने आपको बताए थे कि ये स्टॉप कोडॉन की तरह यूज किए जाते हैं, ये चेन को रोकने के लिए, यानी कि अब ये अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं तो यहां से चेन बनना रुक जाती है। तो यहां पे मान लीजिए ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये mRNA की चेन है, नॉट पॉलीपेप्टाइड चेन, और इससे बननी है पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हमें पता है कि ये जो AUG है, ये AUG स्टार्ट कोडॉन है, यहां से अमाइनो एसिड जुड़ना शुरू नहीं होगा, यहां से अमाइनो एसिड जुड़ना शुरू नहीं होगा, जहां पे AUG है यहां से ही अमाइनो एसिड अटैच होना शुरू होगा। कहां पे? mRNA पे, और उसको लाने वाला कौन होगा? tRNA। tRNA एंटीकोडॉन्स भी लेके आता है, tRNA अमाइनो एसिड को भी लेके आता है। इसकी डिटेलिंग हम ट्रांसलेशन में आगे करेंगे। यहां से चेन शुरू हो गई है, अब यहां से जो चेन शुरू हो गई है ये आगे चलती जाएगी, यहां पे भी कोई ना कोई अमाइनो एसिड कोड होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, तो इस तरीके से ये चेन चलती जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। क्लियर? ये 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गए? अमाइनो एसिड्स आ गए। अब यहाँ पे जब ये अमाइनो एसिड्स आ गए तो यहाँ पे ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन रुकेगी, स्टॉप होगी, तो यहाँ पे जहां पे स्टॉप कोडॉन मिल जाएगा इसको, वहां पे ये चेन बनना रुक जाएगी। तो जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे UAG आ गया तो यहाँ पे ये चेन टर्मिनेट हो जाएगी, ये चेन बनना रुक जाएगी। तो ये जो कोडॉन होगा इसको हम कहेंगे स्टॉप कोडॉन, और ये जो होगा इसको हम कहेंगे स्टार्ट कोडॉन। ये स्टॉप कोडॉन, ये स्टार्ट कोडॉन। तो यहाँ पे 3 कोडॉन्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि चेन को बनने से रोक देते हैं। कौन कौन से हैं? UAA, UAG एंड UGA, जिनको ओक्रे, अंबर एंड ओपल के नाम से भी जाना जाता है। UAA, UAG, UGA, very 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 important, all these you have to mug up these all the codons, इनको आपको याद कर ही लेना है, राइट? अब यहाँ पे ये अगर चेन में कहीं भी है तो वो चेन बनना रुक जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे UAG है तो यहाँ पे इसकी जगह होता है इसकी जगह होता है UGA, इसकी जगह होता है UGA या होता है UAA, तो भी चेन बनना रुक जाती, क्योंकि इसने चेन को टर्मिनेट करना ही है। अब यहां पे हम क्या बोलते हैं कि यहां पे इनको बोला जाता है स्टॉप कोडॉन, इनको बोला जाता है नॉनसेंस कोडॉन, और इनको बोला जाता है टर्मिनेशन कोडॉन। हमें 2 वर्ड तो क्लियर हो गए, स्टॉप यानी कि चेन बनना स्टॉप हो गया,
टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेट हो गई, चेन रुक गई, अब आगे नहीं बन रही है। हमने इनको बोला है नॉनसेंस कोडॉन। क्या बोला है इनको? नॉनसेंस कोडॉन। सिंपल सा मतलब है, अगर कोई कोडॉन है तो उसके पास सेंस है कि वो अमाइनो एसिड को कोड करे, बट इनके पास सेंस है ही नहीं कि ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड करें, यानी कि ये जो स्टॉप कोडॉन होते हैं ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, जितने भी 20 अमाइनो एसिड हैं उनमें से एक भी अमाइनो एसिड को स्टॉप कोडॉन कोड नहीं करता है। क्लियर है? नाउ टोटल कोडॉन्स कितने हैं? 64। जब हम टेबल बनाते हैं, जो हमने टेबल सीखी है उसमें टोटल कोडॉन्स कितने थे? 64। इन 64 कोडॉन्स में अगर हम सेंस कोडॉन्स की बात करें तो 61। सेंस कोडॉन का मतलब क्या है कि ऐसे कोडॉन जो अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, यानी कि 60 कोडॉन मिलके 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। 20 अमाइनो एसिड्स को ये कोड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नाउ तो अगर 64 में से 61 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं मिलके या मिला के, तो बचे कितने? 3। तो ये जो 3 होंगे ये होंगे नॉनसेंस कोडॉन, यानी कि 3 होंगे नॉनसेंस कोडॉन, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन। UAA, UGA, UAG। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर सेंस कोडॉन 61 है तो tRNA भी 61 होंगे और एंटी कोडॉन भी 61 होंगे। कैसे पता चलेगा? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि जब mRNA पे कोडॉन मौजूद होगा और इस कोडॉन का जब एंटी कोडॉन आएगा UAC, मान लीजिए इस कोडॉन का एंटी कोडॉन आए, तो इस कोडॉन का एंटी कोडॉन किसके पास होगा? tRNA के पास। ये tRNA आ गया और साथ साथ में यहां पे होगा अमाइनो एसिड, यानी कि tRNA के पास क्या होगा? एंटी कोडॉन भी होगा और tRNA के पास अमाइनो एसिड भी होगा। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोडॉन 61 है, अगर सेंस कोडॉन 61 है तो उनके लिए एंटी कोडॉन भी 61 होंगे। कोडॉन के लिए एंटी कोडॉन 61 होंगे और एंटी कोडॉन को लाने वाला tRNA ये भी 61 होगा। एंटी कोडॉन को लाने वाला tRNA ये भी 61 होगा और एंटी कोडॉन भी 61 होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेंस कोडॉन है इनके क्या होंगे? इनके एंटी कोडॉन होंगे और एंटी कोडॉन के साथ अमाइनो एसिड आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे इनके पास सेंस है कि अमाइनो एसिड को कोड करें और नॉन सेंस के पास सेंस नहीं है अमाइनो एसिड को कोड करने का। इनका ना तो एंटी कोडॉन होता है नॉनसेंस का, इनका एंटी कोडॉन होता नहीं है क्योंकि इनके पास सेंस नहीं है, इनका कोई tRNA भी नहीं होता और ना ही इनका कोई एंटी कोडॉन होता। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका ना तो tRNA होता और ना ही इनका एंटी कोडॉन लाने वाला कोई होता, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम? स्टॉप कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन। राइट? Now we will discuss some question related to these codons. How many amino acids will be present in a polypeptide chain if this chain is coded by given mRNA? ये एक mRNA की चेन है, ये एक mRNA की चेन है। How many amino acid will be present in a polypeptide chain? कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे इस पॉलीपेप्टाइड चेन में? ये mRNA दी गया है, इस पे कितने अमाइनो एसिड हमें ये काउंट करना है। तो ये पूरी की पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्लियर है? अब हमें ये पता है कि इस ये पूरी mRNA की चेन पे, नॉट पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पूरी mRNA की जो चेन है इस पे कितने अमाइनो एसिड है ये हमें पता करना है। तो हमें ये पता है कि जो AUG है ये स्टार्ट कोडॉन है, यहां से इसका एंटी कोडॉन आएगा, एक अमाइनो एसिड भी आएगा, तो चेन यहीं से बनना शुरू हो जाएगी। फिर इस वाले का आएगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी कि ये 6 कोडॉन हो गए। इनके एंटी कोडॉन आएंगे और एंटी कोडॉन के साथ अमाइनो एसिड आएंगे और अमाइनो एसिड आएंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, यानी कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में 6 अमाइनो एसिड हैं, 6 अमाइनो एसिड हैं। क्लियर?
अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे चेन बनना टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे चेन बनना टर्मिनेट हो गई, क्लियर है। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमाइनो एसिड है, 6 अमाइनो एसिड है, क्योंकि यहाँ पे चेन बनना रुक जाती है, इसका कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है, ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है, हमें तो अमाइनो एसिड को काउंट करना है। तो यहाँ पे 6 अमाइनो एसिड हो गए। अब हमें रीजन्स पता करने हैं, यहां से चेन स्टार्ट हुई, यहां पे चेन खत्म हुई, यहां से जो चेन स्टार्ट होकर जब यहां खत्म होती है तो ये पूरा रीजन इस mRNA से प्रोटीन बना चुका है, अमाइनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बन चुका है। अब यहां पे mRNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। तो यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटेड रीजन या ट्रांसलेटेड पार्ट, यानी कि यहां पे ट्रांसलेशन हुआ है, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि स्टार्टिंग से पहले का पार्ट, टर्मिनेशन के बाद वाला पार्ट। यहां पे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा तो ये नॉन ट्रांसलेटेड रीजन या नॉन ट्रांसलेटेड पार्ट है। तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 5' एंड का अनट्रांसलेटेड रीजन है और ये 3' एंड का अनट्रांसलेटेड रीजन है mRNA का। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमें ये पता है कि हमें RNA से प्रोटीन बनाना है और RNA से प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम आएगा, उसकी लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट अटैच होंगी, उसको अटैच करने के लिए जगह चाहिए क्योंकि यहां तो अमाइनो एसिड बन ही रहे हैं, यहां पे अमाइनो एसिड जुड़ ही रहे हैं। तो यहां से इस वाले रीजन से जो राइबोसोम है उसकी लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट अटैच होते हैं, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन राइबोसोम की बाइंडिंग के लिए जरूरी है। ये राइबोसोम जो है यहाँ पे आके बाइंड होगा, इसकी बाइंडिंग के लिए अनट्रांसलेटेड रीजन का होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हमने पढ़ा था कि जब हमने HNRNA से mRNA बनाया था, स्प्लाइसिंग की थी, तो वहां पे हमने 5' एंड पे की थी कैपिंग, 3' एंड पे हमने की थी टेलिंग। तो कैपिंग और टेलिंग, यहां पे कैपिंग भी की जाएगी, यहां पे टेलिंग की जाएगी, ए जोड़े जाएंगे बहुत सारे, तो इसको हम कहते हैं टेलिंग, क्लियर। तो कैपिंग और टेलिंग करने का जो काम है, जो जगह है, वो कौन सी होगी, या तो 3' एंड होगा या 5' एंड होगा। अब यहाँ पे 3' एंड कैसा है, अनट्रांसलेटेड, 5' एंड का कुछ पार्ट अनट्रांसलेटेड। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे कैपिंग और टेलिंग की जाएगी, और ये कैपिंग और टेलिंग का मेन मोटो क्या है, स्टेबलाइज करना, यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो हम क्या बोलेंगे कि जो अनट्रांसलेटेड रीजन है, इस अनट्रांसलेटेड रीजन का काम क्या है, बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम, राइबोसोम को बाइंड करने की जगह देता है, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ mRNA, mRNA की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जब mRNA की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ट्रांसलेशन भी बेहतर तरीके से हो पाएगा, यानी कि ये ट्रांसलेशन में मदद करेगा, राइट। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 5 types of nitrogen bases are present in mRNA, 5 टाइप के नाइट्रोजन बेसेस mRNA में प्रेजेंट है, एंड जेनेटिक कोड इज टेट्राप्लेट, और जेनेटिक कोड कैसा है, टेट्राप्लेट, ट्रिपलेट ना होके टेट्राप्लेट है। सो हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी फॉर्म्ड। अगर हम गैमो का एक्सपेरिमेंट देखें तो गैमो ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाई थी और उनको ये पता था कि उनके पास 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं। 4 नाइट्रोजन बेसेस पे उन्होंने पहले सिंगलेट का कॉन्सेप्ट लगाया 4⁻1, फिर डबलेट का कॉन्सेप्ट लगाया 4⁻2, फिर ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट लगाया और फिर टेट्राप्लेट का कॉन्सेप्ट लगाया। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ अप्लाई करना है। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये सारी चीजें ये क्वेश्चन के फॉर्म को बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए दी हुई है, वैसे नॉर्मली ऐसा देखा नहीं जाता है। सो हियर नाइट्रोजन बेस कितने हैं, 5। हमें क्या निकालना है, टेट्राप्लेट।
टेट्राप्लेट। तो हमने क्या कर दिया 5 to the power 4, टोटल 625। तो टोटल कोडॉन्स कितने हो गए? हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी फॉर्म्ड? 625। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, if 5 types of N bases are present and 400 types of amino acid are available for the protein synthesis, 5 टाइप के नाइट्रोजन बेसेस हैं और 400 टाइप के अमाइनो एसिड को उनको कोड करना है। टू कोड ऑल अमाइनो एसिड हाउ मेनी मिनिमम N bases are required in a codon? कितने नाइट्रोजन बेसेस लगेंगे अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए? तो यहाँ पे फिर से गैमो का हमें कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट में हम कैसे करेंगे कि हमें पता है नाइट्रोजन बेसेस हैं 5, तो यहाँ पे हम सिंगलेट करेंगे। तो सिंगलेट में हमने क्या देखा कि सिंगलेट में 5 to the power 1, यानी कि कितने अमाइनो एसिड कोड हो गए? 5। करने कितने? 400। 400 माइनस 5 395 तो अभी भी बचे हैं। इतने नाइट्रोजन बेस तो अभी भी बचे हैं कोड करने के लिए। क्लियर? डबलेट का कॉन्सेप्ट लगाया 5 to the power 2, 25 अभी भी 375 बचे, यानी कि ये दोनों तो नहीं हो सकते। ना तो यहाँ पे सिंगलेट का कॉन्सेप्ट चलेगा ना डबलेट का। फिर देखते हैं ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट 5 to the power 3, 125। तो यहाँ पे 125 अमाइनो एसिड कोड हो गए, अभी भी 275 बचे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं हो सकता। फिर हम बात करेंगे टेट्राप्लेट की 5 to the power 4, 625 अमाइनो एसिड्स। 625 अमाइनो एसिड कोड हो गए, यानी कि अब एक भी अमाइनो एसिड बिना कोडॉन के नहीं बचा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो है टेट्राप्लेट वाला कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो रहा है। मान लीजिए पेंटाप्लेट होता 5 to the power 5 या हेक्साप्लेट होता 5 to the power 6, तो यहाँ पे और भी ज्यादा वैल्यूज आती, और जब और भी ज्यादा वैल्यूज आती तो इतने वैल्यू से इतने अमाइनो एसिड को तो कोड आराम से किया जा सकता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? मिनिमम नाइट्रोजन बेस आर रिक्वायर्ड इन अ कोडॉन। तो मिनिमम यहाँ पे ये है, ये मैक्सिमम पे जा रहा था। पेंटाप्लेट हेक्साप्लेट मैक्सिमम रेंज पे इसको लेके जा रही थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन 60 amino acids are present. To code all these amino acids, how many minimum nitrogen bases are required in mRNA? क्या है क्वेश्चन? पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 60 अमाइनो एसिड्स हैं। क्लियर? टू कोड ऑल दीज अमाइनो एसिड हाउ मेनी मिनिमम नाइट्रोजन बेस? 60 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए कितने नाइट्रोजन बेसेस रिक्वायर्ड होंगे? तो यहाँ पे ये एक mRNA की चेन है और इस mRNA की चेन पे ये कोडॉन्स है, ये कोडॉन्स प्रेजेंट है। ये फर्स्ट कोडॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे कोडॉन्स हैं। राइट? अब हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट कोडॉन है ये पहले अमाइनो एसिड को कोड करेगा, दूसरा वाला दूसरे अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तीसरा वाला तीसरे अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ऐसे लास्ट वाले 60th जो कोडॉन है वो 60th अमाइनो एसिड को कोड करेगा। यानी कि 60 कोडॉन्स की जरूरत है 60 अमाइनो एसिड के लिए। हमें तो पता है कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक कोडॉन चाहिए, एक के लिए एक चाहिए। तो यहाँ पे सोल्यूशन हम कैसे देखेंगे कि कोडॉन रिक्वायर्ड 60 कोडॉन चाहिए। बट यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया कि अमाइनो एसिड कितने चाहिए। हमें अमाइनो एसिड दे रखे हैं, हमें तो नाइट्रोजन बेसिस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे एक और आ जाएगा स्टॉप कोडॉन, एक और आएगा क्योंकि नाइट्रोजन बेस तो उसका भी काउंट होगा। तो 60 + 1 अमाइनो एसिड 60 थे, इनके लिए 60 कोडॉन्स की जरूरत थी। बट एक और है स्टॉप कोडॉन, तो टोटल कोडॉन्स कितने हो गए? 61। एक कोडॉन में कितने N बेस? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितने हो गए? 183। तो 183 nitrogen bases are required. So this is all about the starting codon, stop codon and the question related to the codons.